जैसे राम और कृष्ण। वे क्षीर सागर में शेषनाग की कुंडलियों पर अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं और अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का 10 अवतारों में से पहला है, जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था। इस अवतार में विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाया, राजा सत्यव्रत को एक नाव के माध्यम से बचाया और हैग्रीव नामक राक्षस से वेदों का उद्धार किया। यह अवतार मुख्य रूप से मत्स्य पुराण और भगवत पुराण में वर्णित है।
भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, जो समुद्र मंथन के दौरान मंथराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था, ताकि मंथन प्रक्रिया संभव हो सके और देवों को अमृत मिल सके। कूर्म का अर्थ कछुआ होता है और इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। अवतार में आए विष्णु, समुद्र मंथन करने का हुआ यत्न, देवासुर दोनों थे साथ मिले, पीठ पर पर्वत का बोझ उठाए। कछुए की पीठ विष्णु पुराण के अनुसार वराह अवतार की कथा में दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया था, जिससे सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी के नाक से वराह के रूप में प्रकट होकर उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया।
विष्णु पुराण के अनुसार नरसिंह अवतार का जन्म भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से बचाने और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से अजय होने का वरदान पाया था और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति के कारण विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया, जिससे हिरण्यकश्यप के वरदान को निष्फल किया जा सके। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को संध्या काल में घर के द्वार पर अपने गोद में रखकर अपने पंजों से फाड़कर मार डाला। इस प्रकार धर्म की स्थापना की और प्रहलाद की रक्षा की। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा विष्णु पुराण के अनुसार वामन अवतार की कथा में भगवान विष्णु ने दैत्य राजा बलि के घमंड को समाप्त करने और ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए एक छोटे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। राजा बलि ने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए विष्णु ने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने दान देने की प्रतिज्ञा की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप से 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी नाप लिए
और तीसरे पग में राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। क्या चाहिए तुम्हें? धन, संपदा? नहीं राजन, मैं ठहरा दरिद्र ब्राह्मण, भूमिहीन हूँ राजन। मुझे तनिक भूमि चाहिए। मुझे मेरे पद अनुसार केवल 3 पद भूमि चाहिए। दे पाएंगे? एक तो तुम वामन, इतने छोटे छोटे पग है तुम्हारे, 3 पग में कितनी भूमि पाओगे तुम? विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनका जन्म ऋषि जमदग्नि और राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका के यहाँ हुआ था। वे भगवान शिव के महान भक्त थे, जिन्होंने उन्हें अपनी परशु कुल्हाड़ी प्रदान की, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। पृथ्वी पर साधु संतों की रक्षा करने और अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है, जिन्होंने त्रेता युग में धर्म की स्थापना और बुराइयों के अंत के लिए अवतार लिया था।
राम अवतार के पीछे रावण के वध और उसके अत्याचारों से पृथ्वी को बचाने का उद्देश्य था, क्योंकि रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह देवता, दानव और अन्य किसी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता था। केवल मनुष्य और वानर ही उसे मार सकते थे। राम ने अपने जीवन से प्रेम, साहस, कर्तव्य और भक्ति का संदेश दिया है और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की। रणधीरं राजसं माता कैकेयी के वचनों का सम्मान करते हुए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जिसमें उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने उनका साथ दिया। वनवास के दौरान उन्होंने चित्रकूट और दंडकारण्य के जंगलों में निवास किया। वनवास काल के अंत में रावण ने सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। वह कंस जैसे अत्याचारी राजाओं के अत्याचार से धरती को बचाने
और साधु संतों की रक्षा करने के लिए द्वापर युग में अवतरित हुए। उनका जन्म मथुरा में वासुदेव और देवकी के यहाँ हुआ था और उनका लालन पालन गोकुल में नंद और यशोदा के हाथों हुआ। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना की। भगवत पुराण के अनुसार कालियामर्दन कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है, जिसमें कृष्ण ने यमुना नदी में निवास करने वाले जहरीले कालिया नाग का वध किया था, जिससे यमुना नदी के जल को दूषित होने से बचाया गया। कालिया नाग को पराजित करने के बाद कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य किया और उसे गोकुल छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। यह घटना भगवान कृष्ण की शक्ति, न्याय और करुणा का प्रतीक है।
भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, जिन्हें गौतम बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाकर ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिससे संसार को दुख और उसके समाधान का मार्ग मिला। बुद्ध अवतार का महत्व दैत्यों की शक्ति बढ़ाने पर, देवताओं की मदद करने और लोगों को ज्ञान प्रदान करने में है, जैसे कि पुराणों में बताया गया है। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा कल्कि हिंदू भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार है, जो कलयुग के अंत में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनका जन्म धर्म के विनाश और पाप की वृद्धि के समय होगा, जब वह देवदत्ता नामक घोड़े पर बैठकर दुष्टों का संहार करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जहां उन्हें धर्म के रक्षक और बुराई के संहारक के रूप में वर्णित किया गया है।